तैयार रहेंगी। माइक पहुंचा। हाँ, आप। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमस्तु। गुरुजी, हम सबका परम सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चंदेरी का जो शताब्दी वर्ष पर गृह संपर्क अभियान प्रारंभ होने जा रहा है वो आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हो रहा है। गुरुजी, गृह संपर्क अभियान में हम सभी संघ के स्वयंसेवक प्रत्येक घर में संपर्क करेंगे और संघ जो अभी पंच परिवर्तन के विषय को लेकर बात कर रहा है वो हम सभी समाज के बंधुओं के आगे अपने विषय रखेंगे। उन पंच परिवर्तन के विषयों में एक विषय पर्यावरण संरक्षण का भी है। गुरुजी, अभी हम सभी भोजनशाला में भोजन ग्रहण करने गए तो अति स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ, लेकिन एक आपसे विनती है कि जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर संघ कार्य कर रहा है शताब्दी वर्ष में, तो वहां पर जो प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, यदि उसके स्थान पर किसी अन्य विकल्प का प्रयोग हो तो यह जो शताब्दी वर्ष का हमारा शुभारंभ है यह आपके आशीर्वाद से सफल हो जाएगा। ये आपका ये अभियान नहीं है, मैं तो 50 साल से इस अभियान को चला रहा हूँ और ये जन जन का अभियान है और ये पर्यावरण का सवाल है। संगठन अनेक प्रकार के होते हैं। एक पारिवारिक संगठन भी होता है जो अपने परिवार का होता है, एक जातिगत संगठन होता है जो एक जाति विशेष को रूप लेता है, एक धर्म का संगठन होता है जो धर्म विशेष से होता है और एक वो संगठन होता है जो परिवार जाति धर्म से ऊपर उठ करके होता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका काम ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम न किसी से परिवार से संबंध रख रहे हैं, न किसी जाति से संबंध रख रहे हैं, न किसी संप्रदाय विशेष से संबंध रख रहे हैं, ये तो सृष्टि से संबंध रख रहे हैं। मानवता के सूत्र हैं, ये मानवता के सूत्र है। तुम अंदर कौन से परिवार के हो वो तुम्हारा विषय है व्यक्तिगत, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय संस्थाएं कोई काम करती हैं उसका एक उद्देश्य रहता है तुम अंदर से क्या हो, पर जो चीजें मानवता की हैं, जो सबके लिए हैं, जिससे कोई भी हर व्यक्ति को नुकसान है, परिवार को नुकसान है, जाति को नुकसान है, धर्म को नुकसान है, जिंदगी को नुकसान है, ऐसी चीजों के लिए हम यदि लेके चलते हैं तो इन सब के लिए हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। प्लास्टिक आदि की डिस्पोजल की बात कही, बाबू मैं डिस्पोजल के संबंध में इतना बोलता हूँ, सब तरफ से पारमार्थिक दृष्टि से निषेध करता हूँ, धार्मिक दृष्टि से निषेध करता हूँ और हम खुद डिस्पोजल में नहीं लेते। हम लोगों के लिए कोई लाभ है ना तो हम लोग अबाउट करते हैं और ये इतनी बड़ी आज समस्या बन चुकी है, इतना पर्यावरण दूषित है। जैनी तुम लोग कहो, जो जैनी कान खोल के सुनो, जैनी सबसे ज्यादा अहिंसा को मानते हैं और जैनी कोई भी खाद्य पदार्थ यदि प्लास्टिक की किसी भी वस्तु में प्रयोग कर रहा है वो हिंसक ही है, अहिंसक हो ही नहीं सकता। हमें प्लास्टिक से कोई एलर्जी नहीं है, प्लास्टिक से जो हिंसा है इतनी भयंकर हिंसा है महानुभाव, सभी से कह रहा हूं, जैन जनों से, अपन गाय पशुओं के दयालु हैं, आप जो भी कुछ चीज उसमें लगा के फेंक देते हैं, चाट खा के फेंक दिया, पूरी का पैकेट फेंक दिया, उसमें गंध है, वो पशु गाय गंध मान के खा जाएगी और वो तड़प तड़प के मरेगी। 5-5 किलो की पन्नी निकलती है। गौ माता है, अपने देश की संस्कृति है और उसकी मौत हमारी थोड़ी सी चूक से हो रही है। तो कभी भी प्लास्टिक की चीज में कोई भी खाद्य सामग्री आप प्रयोग करते हैं
नियम से आप ये मान के चलिए आप अहिंसक हो ही नहीं सकते, आप संगी पंचेंद्रिय की पशु के हत्यारे हैं, गाय के हत्यारे हैं। अपन गाय की हत्या करना धर्म मानते कि अधर्म है? मुझे पता नहीं, आप लोग बोल दो, बोलो ना। महापाप। तो एक जो छुरी से तलवार से काटता है उसे हम पाप कहते हैं, और हम प्लास्टिक की थैलियां फेंक करके उनके पेट में गट्ठा बांध देते हैं, तो क्या ये हत्यारा नहीं है? क्या ये पापी नहीं है? समझो महानुभाव, गाय तलवार से मरी या प्लास्टिक की थैली से मरी, सवाल किससे मरी ये नहीं है, उसकी मौत तो हुई कि नहीं, मौत हुई कि नहीं, और बल्कि किस वेदना से मरी, तड़पती है वो गाय। जाकर के वो थैलियां उनकी श्वास नली में, उनकी मलमूत्र की नली में जाके फंस जाती हैं और तड़प तड़प के मरी। नहीं करना, नियम ले लो कि हम किसी प्लास्टिक की वस्तु में खाद्य सामग्री कभी खरीदेंगे नहीं, रखेंगे नहीं। और दूसरा, पर्यावरण की दृष्टि से जहां पर प्लास्टिक की थैली पड़ जाए, आप उसके नीचे कोई गेहूं वो बो के दिखा लीजिए, प्लास्टिक की थैली, वहां की मिट्टी ही सब उपजाऊ से रहित हो जाएगी, वो पौधे नहीं बढ़ेगा। तो पर्यावरण के लिए भी है, अहिंसा में घातक है। इसलिए मैं तो कहता हूं, यही सूत्र यदि आप लोग लेके चल रहे हैं और यदि पूरे भारत ने ये मान लिया, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारा और हमारा प्रयास सफल होगा, बहुत बड़ी जीत होगी। हम हजारों गायों को बचा लेंगे और पर्यावरण को बचा लेंगे। बंद होना चाहिए। अब देखो भाई, मेरा सीमा माइक तक रहती है। अब आप लोग कमेटी को कहो कि इसका प्रयोग कम से कम धर्म क्षेत्रों पे, यहाँ प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग हो रहा है, नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, आप लोग हमारा आहार देखने तो आ जाते हो, हम आहार लेते हैं खुले में, पर हम तुम्हारा आहार देखने नहीं आ पाते, क्योंकि मैं आऊं तो तुम भाग जाओगे, अरे महाराज जी आ रहे, और तुम लोग देख रहे हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न के माध्यम से सारे विश्व को हम आगाज कर रहे हैं और सरकार को हम आगाज कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग धार्मिक भावनाओं से नहीं मानते हैं, किससे मानते हैं? डंडे से मानते हैं। तो सरकार को पाबंद करना चाहिए। कोई भी चाट पकौड़ी वाला कोई भी पाया जाए तो इस पे चालान होना चाहिए। प्रकृति को बचाना बहुत अच्छा है। 5 सूत्र मैंने पढ़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी अशोकनगर में भी हमने काफ़ी संबोधन, काफ़ी संदेश दिए थे। सारे के लिए इसको सब मिलकर मजबूत करो, सब मिलकर वात्सल करो। जो कुछ भी है अपन उस पॉइंट पर एक हों जिन पॉइंटों पर सबका भला है। अपने अपने विचार रहते हैं, वो रखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन उन विचारों को मजबूत करो जो विचार सबके लिए हितकारी हैं। मेरा आशीर्वाद। आइए पधारें आदरणीय सुनील जी।